से चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आधारभूत पूर्वज हो। इसीलिए पूर्वज होने के कारण पुकार स्वतः मिलती रहती है। झाड़ को देखो, तना द्वारा जड़ है। पूर्वज का कार्य क्या होता है? पूर्वजों का कार्य है सर्व की पालना करना। लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा व पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है। तो आप पूर्वज आत्माओं की पालना बाप दादा द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करना है। तो शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हो, आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है। ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। सारी आत्माओं को आज आपके सकाश की आवश्यकता है। ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो। विश्व की सेवा याद आती है, वह अपने सेंटर्स की सेवा याद आती है। आजकल आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही हैं। हर एक अपने अपने भिन्न भिन्न देवियों व देवताओं को पुकार रहे हैं। आओ, क्षमा करो, कृपा करो। तो आवाज सुनने में उनसे तो ऐसे अनुभव होता है कि यह भी हम पूर्वजों की ही ताल टालियां हैं। इन्हों को भी सकाश देने वाले आप पूर्वज हो। अपने कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाओ, अपने को देखो, आपका स्थान कहाँ है? जड़ में भी आप हो, तना भी आप हो, साथ में परम धाम में भी देखो आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप का है। जानते हो ना, इसी नशे में कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा आपको यह हमारे हैं, अपने हैं, इस दृष्टि से देखते हैं। अगर उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो तो उन्हों को भी अपनेपन का आभास होता है, क्योंकि आप सबके पूर्वज हो, सबके हो। ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि यह हमारे ही पूर्वज हैं, इष्ट फिर से हमें मिल गए। फिर पूज्य भी देखो, कितनी बड़ी पूजा है। कोई भी धर्मात्मा महात्मा की ऐसी आप देवी देवताओं के समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। पूज्य बनते हैं लेकिन तुम्हारे जैसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन भी देखो, कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ऐसे पूज्य आप पूर्वज ही बनते हो, अपने को ऐसे समझते हो। ऐसा नशा है नशा जो सबके पूर्वज आत्माएं हैं। यह नशा रहता है, यह स्मृति रहती है। वह तो हाथ उठाया, बहुत अच्छा। अभी दूसरा क्वेश्चन कौन सा होता है? सदा रहता है। बाप दादा सभी बच्चों के हैं, कभी कभी नहीं। क्यों? जवाब बहुत चतुराई से देते हैं। क्या कहते हैं? रहते तो हैं, अच्छा रहते हैं। फिर धीरे से कहते हैं, थोड़ा कभी कभी हो जाता है। देखो, बाप भी अविनाशी, आप आत्माएं भी अविनाशी हो ना। प्राप्तियां भी अविनाशी, ज्ञान अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान है। तो धारणा भी क्या होनी चाहिए?
अविनाशी होनी चाहिए, या कभी कभी बाप दादा सभी बच्चों को समय के सरकमस्टेंस चाहते हैं, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते हो और प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में भी आते हो, तो सफलता भी प्राप्त करते हो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि एक समय पर तीनों सेवा इकट्ठी हो, सिर्फ वाचा नहीं हो, आशा देवी मनसा बहन, भी हो, वाचा भी हो, और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में भी सेवा हो। आशा देवी सेवा बहन, का भाव ऐसा है, लेकिन वापस जाता है। एक ही समय पर तीनों सेवा। जी बहन। जी आपकी बहन, क्या वॉइस हुआ? ना, आवाज आ रही बहन? वॉइस जी ब्रेक बहन। हो रहा है, ब्रेक हेलो। हो वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका, थोड़ा सा सिग्नल का देखिए, वॉइस ब्रेक होके आ रही है। सुनाई दिया? आवाज ब्रेक हो रही है आपकी आशा देवी बहन। हाँ पढ़िए, देखिए, थोड़ा इधर उधर होके देखिए। सुन पा रहे आशा देवी बहन आप हमें? बहन, मैंने दूसरे वाले को ज्वाइन किया है, इसमें से कट गया था, तो उसमें मुझे अगर आप अनम्यूट करेंगे तो मैं पढ़ पाऊंगी। ये रह रहे के कट जा रहा है। हाँ, आपको उसमें को होस्ट बनाया है बाबा में, तो देखिए उसको अनम्यूट करके देखिए। नहीं हो रहा है बहन, अनम्यूट नहीं हो रहा है इसमें। हाँ। हाँ। हो गया? नहीं नहीं हो रहा। वंदना बहन, सॉरी आशा बहन जी, आप है ना ज्वाइन बाय ऑडियो डिवाइस पे क्लिक कीजिए और फिर आपका ऑडियो कनेक्ट होगा। आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं दिख रहा है मुझे शायद। ज्वाइन बाय ऑडियो, अच्छा ठीक है। नहीं हो रहा है, मैं इसी से पढ़ती हूँ, हाँ देखते हैं। पढ़िए। आवाज मेरी आ रही है बहन? हाँ आ रही। हाँ, मैं शुरू करती हूँ। एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता और ज्यादा होगी। बाप दादा ने समाचार सुना है कि इस ग्रुप में भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हैं और सेवा के प्लान अच्छे बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन तीनों सेवा इकट्ठी होने से सेवा की स्पीड और वृद्धि को प्राप्त होगी। सभी चारों ओर के बच्चे पहुंच गए हैं। यह देख बाप दादा को भी खुशी होती है। नए नए बच्चे उमंग उत्साह से पहुंच जाते हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखने चाहते हैं। क्यों? जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको। इसके लिए विशेष दो बातों पर अंडरलाइन करो। करते भी हो, लेकिन और अंडरलाइन करो। एक तो हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो। आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। आत्मिक भाव इमर्ज करो। जैसे शुरू शुरू में देखा
तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा आत्मा से मिल रही है, बात कर रही है। इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। अभी सेवा के विस्तार में, सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया है। खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मर्ज हो गया है। बाबा कितना गहराई से बता रहे हैं। आत्मिक सुमान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है, क्योंकि आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो? वही कल्प पहले वाले देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हुए हो। ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो, देव आत्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हो। उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ। हर समय चेक करो, मुझे देव आत्मा, ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? दुआएं देना और दुआएं लेना। आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं? कैसे भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लेने जाते, दुआएं लेकर आते। और कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं, तो सबसे सहज पुरुषार्थ है सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना सबसे दुआएं दो, दुआएं लो। आपका टाइटल है, वरदान ही है महादानी। सेवा करते, कार्य में संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यही कार्य करो, दुआएं दो और दुआएं लो। यह मुश्किल है क्या कि सहज है? जो समझते हैं सहज है, वह हाथ उठाओ। कोई आपका अपोजिशन करे तो भी दुआ देंगे, देंगे। इतनी दुआओं का स्टॉक आपके पास। अपोजिशन तो होगी, क्योंकि अपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। वाह बाबा। देखो, सबसे ज्यादा अपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई, हुई ना? तो पोजीशन किसने नंबर 1 पाई? ब्रह्मा ने पाई ना। कुछ भी हो, लेकिन मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी है। क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने, व्यर्थ करने वाले नहीं थे? लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं ली, समाने की शक्ति रखी। बच्चा है, बदल जाएगा। ऐसे ही आप भी यही दृष्टि रखो, वृत्ति रखो। कल्प पहले, यह कल्प पहले वाले हमारे ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार के हैं। मुझे बदल, इसको भी बदलना है। यह बदले तो मैं बदलूं? नहीं, मुझे बदल के बदलना है, मेरी जिम्मेदारी है। तब दुआ निकलेगी और दुआ मिलेगी। अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है, अति में जा रहा है। लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। आप भी विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हो। हर एक आत्मा लक्ष्य रखो, मुझे निमित्त बनना है। सिर्फ 3 बातों का स्व में संकल्प मात्र भी न हो, यह परिवर्तन करो। एक तो यह परिवर्तन करो, एक पर चिंतन, दूसरा पर दर्शन। स्वदर्शन के बजाय पर दर्शन नहीं। तीसरा पर मत या पर संग, कुसंग। श्रेष्ठ संग करो, क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है। पहले ही बाप दादा ने कहा था, एक पर उपकारी बनो और यह 3 पर काट दो। पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत, अर्थात कुसंग। पर का फालतू संग, पर उपकारी बनो, तभी दुआएं मिलेंगी और दुआएं देंगे। कोई है हिम्मत? तो बाप दादा चारों ओर के सर्व सेंटर वाले बच्चों को कहते हैं, अगर आप सब बच्चों ने हिम्मत रखी, कोई कुछ भी दे, लेकिन हमें दुआएं देनी है, तो बाप दादा इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत के, उमंग के कारण मदद देंगे, एक्स्ट्रा मदद देंगे। लेकिन दुआएं देंगे तो मिक्स नहीं करना। बाप दादा के पास तो सारा रिकॉर्ड आता है ना। संकल्प में भी दुआएं दो, दुआओं के बदले और कुछ ना हो। हिम्मत है तो हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, सिर्फ हाथ नहीं उठाना, करना पड़ेगा, करेंगे।
मधुबन वाले टीचर्स करेंगे अच्छा, एक्स्ट्रा मार्क जमा करेंगे। मुबारक हो। क्यों? बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है। वह कहती है कि हमें तो एडवांस पार्टी का पार्ट दिया, वह बजा रहे हैं, लेकिन हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते? अभी उत्तर क्या दें? क्या उत्तर दें? एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट जब दोनों मिले तब तो समाप्ति होगी। तो वह पूछते हैं, तो क्या जवाब दें? कितने साल में बनेगी? सब मना लिया, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली सब मना लिया। अभी एडवांस स्टेज सेरेमनी मनाओ, उसकी डेट फिक्स करो। पांडव बताओ, डेट होगी उसकी? पहली लाइन वाले बोलो, डेट फिक्स होगी कि अचानक होगा? क्या होगा? अचानक होगा कि हो जाएगा? बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ बोलो। सोच रहे हैं क्या? निवाज से पूछ रहे हैं, सेरेमनी होगी या अचानक होगा? आप दादी से पूछ रहे हो, या दादी को देख रहा है कि दादी कुछ बोले। आप बताओ। रमेश को कहते हैं, बताओ। आखिर तो यह होना ही है। आखिर भी कब? अब डेट बताओ, उस डेट तक कर लेंगे। अच्छा, बाप दादा ने 1 साल की एक्स्ट्रा डेट दी है, हिम्मत से एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। यह तो कर सकते हैं ना? यह करके दिखाओ, फिर बाप डेट फिक्स करेगा। आपका डायरेक्शन चाहिए तो इस साल 2004 को ऐसा मना लेंगे। मतलब यह है कि अभी इतनी तैयारी नहीं है, तो एडवांस पार्टी को भी अभी 1 वर्ष तो रहना पड़ेगा ना? अच्छा, क्योंकि अभी से लक्ष्य रखेंगे करना ही है, तो बहुत काल एड हो जाएगा, क्योंकि बहुत काल का भी हिसाब है ना। अगर अंत में करेंगे तो बहुत काल का हिसाब ठीक नहीं होगा। इसलिए अभी से अटेंशन प्लीज। अच्छा, अभी सभी वर्ग वाले कहेंगे कि हमको भी सुनना है। अच्छा, जो भी वर्ग वाले आए हैं, जिन्होंने भी मीटिंग की है, सभी उठो। अच्छा, यह टीचर्स भी आए हैं, सभी इकट्ठे होकर बैठे हो। बहुत अच्छा किया। ग्राम वाले हाथ उठाओ। यह ग्राम वाले आगे बैठे हैं। अच्छा, मीडिया वाले हाथ उठाओ। अच्छा, हार्ट वालों ने अपने ऊपर टाइटल रखा है, दिल वाले। तो दिल वाला ग्रुप उठो। अच्छा, यह दिल वाले हैं, टाइटल अच्छा रखा है ना? अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा प्लेन बनाया है। बाप दादा के पास समाचार पहुंचा है। बाप दादा समझते हैं कि प्रैक्टिकल का अनुभव प्रभाव जल्दी डालता है, इसलिए जो प्लेन बनाया है वो बाप दादा को पसंद है। अच्छा, इस सेवा को बढ़ाओ और इस द्वारा चारों ओर आवाज फैलाओ। हिम्मत अच्छी रखी है, संगठन बनाया है, यह बहुत अच्छा किया है। यह दिल वाले उनको बाप दादा टाइटल देते हैं, अनुभव के अथॉरिटी वाले। अच्छा है। अच्छा, जो भी वर्ग आए हैं सभी उठो। मीडिया विंग, बिजनेस विंग, ट्रांसपोर्ट विंग, रूरल डेवलपमेंट विंग और तथा कैड ग्रुप भी मीटिंग चल रही है। मीटिंग्स तो बहुत अच्छी की है, लेकिन बाप दादा की एक बात अभी तक कोई भी वर्ग वाले ने नहीं की है। याद आता है कौन सी? गीता के भगवान को सिद्ध करने की। ये गीता वाली बात छोड़ो, वह तो बाप दादा ने कहा भी है कि यह बात बहुत श्रेष्ठ है, परंतु यह बात बहुत संभाल कर करनी है। पहले एक ग्रुप ऐसा तैयार करो जो आपके साथी बने और वह माइक बने और आप माइट बनो। पहले ऐसा तैयार करो, जो भी वर्ग सेवा कर रहे हो उसकी मुबारक। लेकिन हर एक वर्ग में से कौन सी विशेष आत्माएं जो सेवा में आगे बढ़ सके, वह अभी तक बाप दादा के सामने नहीं आई है। तब बाप दादा के सामने नहीं आई है, चलो सामने नहीं आवे, लिस्ट तो आवे। अभी तक लिस्ट भी नहीं आई है। उन्हों संगठन हर एक वर्ग के निकले हुए संगठन में आवे, वह भी नहीं किया है। पहले लिस्ट निकालो, अभी तक के वर्ग की सेवा से हमारी सेवा में सहयोगी साथी कौन कौन बने हैं, तो बाप दादा देखे कि आवाज कितने तक पहुंचा है। जैसे देखो, मेडिकल दिल वालों ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाया है और प्रैक्टिकल में आवाज फैल रहा है। गवर्नमेंट भी मान रही है। ऐसा कोई तैयार करो
कर रहे हो बहुत अच्छा, करते चलो, रिजल्ट निकालो। सुना, जो भी वर्ग आए हैं उन्हों को ऐसा करना है। अच्छा, सेवा का टर्न ईस्टर्न नेपाल तमिलनाडु का है। तीनों को चांस मिला है। अच्छा, तीनों की टीचर्स खड़ी हो जाए। टीचर्स तो बहुत। जी बहन। यहाँ तक और जो उसके आगे जो है ना, जो बाबा ने ड्रिल कराई है, वो ड्रिल कराओ और उसके बाद नमस्ते दे दो। अच्छा अभी ठीक है बहन। अभी रूहानी ड्रिल याद है क्या? वहां से मतलब ड्रिल जैसा आप थोड़ा शांति से पढ़िएगा, ड्रिल भी हो जाएगी और उसके बाद नमस्ते दीजिए। अच्छा बहन। स्क्रीन पर आपने शेयर किया है बहन? हाँ, अभी रूहानी ड्रिल याद है तरफ। अभी रूहानी ड्रिल याद है। 1 सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए। परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो। तो 1 सेकंड में सभी चारों ओर के देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस बन विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, सकाश दो, शक्तियां दो। हम भी 1 मिनट देते हैं बाबा के इस ड्रिल की। अभी याद प्यार लेते हैं बाबा से। चारों ओर के विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को सदा दाता बन सर्व की दुआएं देने वाली महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा स्व परिवर्तन से सर्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा लाइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट देने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं सहित नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति बाबा। नमस्ते। सभी बाबा के बच्चे 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर दीदी जैसे बोलेंगे इस हिसाब से अपना पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू आशा देवी बहन, हम सबकी दिल की दुआएं आपने मुरली हमें सुनाई बाबा के साथ कंबाइंड होकर। शुक्रिया आपका। अभी हम पॉइंट शेयर करेंगे आज की मुरली से। बोलिए सीमा बहन। ओम शांति। बाबा ने आज एक तो हम लोगों को पूर्वज और पूज्य बोला, तो मतलब हमारे लिए जैसे बाबा के लिए सब बच्चे हैं, तो हमको भी वही समझना है कि हम बाबा के बच्चे, बाकी जो भी कल्प वृक्ष की आत्माएं हैं उनके पूर्वज और पूज्य हैं, और सबको दुआएं देनी है, शुभ भावना शुभकामना देनी है। जो
उल्टा सीधा बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उनको, परोपकार करना है सबके ऊपर। और जैसे ड्रिल कराई बाबा ने, लाइट हाउस, माइट हाउस और साकाश, ये 3 चीजें बोली। लाइट, सकाश और शक्तियां दो। दुआएं देनी है, जैसे बाबा ने दी सबको दुआएं, और दुआएं मिली भी उनको। और बाकी याद पे आपने बता ही दिया है। दुआएं देने महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा स्व परिवर्तन से सर्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा लाइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट देने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं सहित नमस्ते। ओम शांति। अच्छा, और कौन सी ड्रिल कराई है बाबा ने आज, कोई बताएगा? नोटिस की है? ये ड्रिल तो बाबा ने ड्रिल शब्द यूज करके कराई है, लेकिन बिना ड्रिल। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आ रही है। आवाज आ रही है ना अभी? हाँ, आज बाबा ने बताया कि इस वृक्ष के आप सभी जड़ है, तना भी है। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टालियों से, पत्तों से सफा ही होता है। तो सभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा सारे वृक्ष के पूर्वज समझते होगा। हाँ, हम तना और वृक्ष के तना और जड़ है। ओम शांति। बहुत नशा चढ़ाया बाबा ने आज। ओम शांति। बोलिए कापी सिस्टर। बोल सकते हैं कापी सिस्टर आप। हाँ ठीक है, कोई और बोले। कौन सी ड्रिल कराई है? एक ड्रिल नहीं कराई है बाबा ने आज। दीदी, जो बाबा ने कहा ना कि 3 सेवा साथ में करनी है, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में, तो वो अपनी स्थिति से होगी, राइट? हाँ, स्थिति से होंगी, चलन से होंगी, चेहरे से होंगी, है ना, अपने वायुमंडल, अपने ऑरा से होंगी। क्योंकि मन में जो संकल्प, ऐसा हमारा और। मंजू बहन बोलिए। हाँ जी, आज बाबा ओम शांति। आज बाबा ने ना ये भी बोला कि निर्विघ्न रहना है और निर्विघ्न ही और आत्माओं को करना है। तो उसके लिए फिर उन्होंने बोला कि कैसे करना है, कि एक तो तुम्हें सबको आत्मा रूप में देखना है, और दूसरा उनको जो ओरिजिनल संस्कार है ना, जो आत्मा की, हमें उसके रूप में देखना है। ओरिजिनल संस्कार हमारे क्या थे अनादि, एक तो आत्मिक स्वरूप में। तभी हम, यदि हम खुद निर्विघ्न रहेंगे तो औरों को भी निर्विघ्न कर पाएंगे। बाबा ने ये भी सेवा के लिए बोला हुआ है। ओम शांति। पूरी मुरली ही ड्रिल की। बोलिए रचना बहन। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने आज बोला कि हम बच्चों को महादानी का टाइटल भी दिया है और वरदान भी दिया है। तो दृष्टि, वृत्ति, कृति, मनसा, वाचा, कर्मणा, बस देना ही देना है। शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं, दुआएं। और बाबा ने हमारे जड़ चित्रों का एग्जाम्पल देते हुए बोला कि जड़ चित्र जैसे देते हैं, मतलब वो हम उसका स्वरूप है। तो वो यादगार को याद करो कि क्या किया था पूर्वज आत्मा की स्मृति में स्थित होकर। थैंक यू। ओम शांति। बोलिए चलिए बहन। हाँ जी, दीदी, आज बाबा ने जो हमें सबसे बड़ा टाइटल दिया है कि आप विश्व के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्मा हो। और इसके लिए बाबा ने बोला कि हर एक आत्मा को आपको ये लक्ष्य रखना है कि मुझे ही निमित्त बनना है, और 3 बातों का जो है संकल्प मात्र भी ना हो। और ये जो बाबा ने बोला कि इन तीनों में परिवर्तन करना है, एक तो है परचिंतन,
दूसरा है परदर्शन और तीसरा है परमत। परमत या पर संग करो, और जो है इनसे आपको मुक्त होना है। और फिर बाबा ने बोला कि श्रेष्ठ संग करो, क्योंकि जो संग दोष होता है वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। मानो कि उस समय तो दीदी पता ही नहीं चलता, सोचते हैं कि शायद, मान लो हमें ऐसा लगता है कि कोई अपने मन की बात सुना रहा है या कोई बात कर रहा है, तो हम सोचते हैं कि वो अपने दिल का हाल हमारे आगे जो है अपने आप को खाली कर रहा है। लेकिन ये नहीं है कि उस समय तो सुन लेते, लेकिन बाद में हमारे भी वो संकल्प जो है चलना शुरू हो जाते। तो एक संग नहीं है, संग कई तरीके से है। जो माया में जो मायावी जो बातें हैं, चाहे वो हम ये सिनेमा को जैसे बोलते हैं बाबा कि वो भी sin की माँ है, तो इस तरीके से बहुत सारे इन चीजों से अपने आप को सावधान रखना है और हमेशा श्रेष्ठ संग करना है। और बाबा ने एक बात और बोली है कि एक परोपकारी बनो और ये 3 पर को काट दो। और ये चीज जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है और इस चीज पर हमें ध्यान देना चाहिए। ओम शांति। सूक्ष्म रीति से पर दर्शन और पर चिंतन किसको कहा जाएगा? सूक्ष्म रीति से। हाँ, अच्छा सीमा बहन, आपने हैंड रेज किया है, बोलिए आप पहले। आप वो ड्रिल की बात कर रहे थे, तो मैं ये बताना चाहूंगी, बाबा ने शुरू शुरू में बोला ना कि आज के समय के अनुसार सर्वात्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हो आजकल आत्माओं में शांति और दुख की लहर छाई हुई है, तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है, ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त हैं, यह स्मृति रहती है। सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके सकाश की आवश्यकता है। ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो, तो ये भी एक तरह से ड्रिल ही है। और बाबा वैसे हमेशा तो ये बोलते हैं कि बाबा डेट नहीं बताएगा कि कब विनाश होना है, पर आज बाबा ने बोला कि सब एडवांस पार्टी वाले भी पूछते हैं कि हम तो तैयार हैं, कब तैयार होंगे। तो हमको बोला एडवांस स्टेज में अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन एडवांस पार्टी पूछती है कि कब होगा। तो आज बाबा ने बोला है कि पहले यह करके दिखाओ, फिर बाप डेट फिक्स करेगा। कम से कम इसमें ये बताया उन्होंने कि डेट फिक्स करेगा, पर वैसे हमेशा बोलते हैं बताएंगे नहीं। तो बाबा ने बोला एडवांस स्टेज सेरेमनी बनाओ इस साल, उसकी डेट फिक्स करो पहले। और अनुभव की अथॉरिटी बनने को बोला। और माइक और जो पूर्वज हैं, मतलब जो महारथी लोग हैं, उनको बोला है कि आप माइट बनो। और माइक जो बने, नए नए बच्चे आए, मतलब माइक क्वालिटी के बच्चे जो भी हों, उनको आप माइट दो और उनको आगे करो। माइक क्वालिटी के बच्चों के बारे में हमेशा बाबा बोलते हैं निकालो, ताकि उनकी ज्यादा लोग सुनते हैं। ओम शांति। दीदी जो आप ड्रिल के लिए बोल रहे हो और कौन सी, वैसे तो देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये मुरली सारी में ही ड्रिल। हाँ, इसीलिए पूछा क्योंकि ये सारी मुरली ही ड्रिल वाली मुरली है। ठीक है, एक तो पूर्वजपन की करनी है, फिर पूज्य बनकर आत्म भक्तों को सकाश देना है, पूर्वज बनकर सभी आत्माओं को सकाश देना है, सिर्फ सभी आत्माओं को। फिर देखो वो माइक, फिर वो जो माइक बनने वाले हैं उनको सकाश देनी है। फिर जो बाबा ने स्वदर्शन चक्र भी घुमाया है, देखो कि तुम इष्ट हो, है ना, देवी देवताओं की, मतलब तुम्हारा गायन पूजन होता है, तुम परम धाम में भी समीप हो, ये सब कुछ बाबा ने, मतलब और वो आत्मिक स्मृति में आत्मा देखने की, आत्मिक दृष्टि से देखने की, ये भी क्या है, ये सेकंड सेकंड की ड्रिल है हमारी, तो है ना। तो पूरी दुआ देना, दुआ लेना, अगेन ये ड्रिल है। ठीक है, और जो हमने अभी पूछा था उसका जवाब बताइए कोई, कि सूक्ष्म में पर चिंतन और पर दर्शन किसको कहा जाएगा? बोलिए नीना सिस्टर।
जैसे अलौकिक परिवार के में अगर कुछ देखते हैं तो उसका वर्णन नहीं करना चाहिए, या फिर अलौकिक परिवार, लौकिक में तो खैर फ्रेंडशिप्स कलीग्स तो होते ही हैं साथ में, पर अलौकिक परिवार में जैसे पता ही ना चले कौन सा संकल्प मन में आ जाए तो वो सूक्ष्म माना जाएगा, और फिर उसका वर्णन भी नहीं करना। और फिर परिवार अपने में देखें तो हम ज्यादातर दिन में बोलते हैं ना मेरे परिवार में ऐसे, मैं ये, तो ये भी शब्द तो डिक्शनरी में होने ही नहीं चाहिए कायदे से। सूक्ष्म हम अलग तरीके से बोल रहे हैं, ये तो एकदम स्थूल में आ जाएगा। सूक्ष्म, अच्छा, सूक्ष्म हम कह रहे हैं कि परचिंतन और परदर्शन, ओके, वो चीज कभी भी जब हम सूक्ष्म कहते हैं ना, तो वो चीज को पकड़ने के लिए थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, है ना। तो क्या मिलेगा देखो, और उसका आगे बाबा ने बोला ही है, मैं वो लाइन पढ़ती हूँ शायद किसी को पकड़ में आ जाए। एक परदर्शन, दूसरा एक परचिंतन, दूसरा परदर्शन, स्वदर्शन के बजाय परदर्शन नहीं। पकड़ लिया किसी ने? जी दीदी, कि मान लो दूसरों की गतिविधियां जो हमारे मानस पटल पर रहती हैं, तो वो चलते हैं जो उसके थॉट्स भी, तो थॉट्स मान लो हमने किसी नहीं नहीं नहीं, नहीं, स्वदर्शन हम अपना तो देखते नहीं है, है ना। अपने को भी हम प्लीड करते हैं, कभी जज करते हैं, और दूसरे की जल्दी देख लेते हैं, अपनी तो आवाज भी नहीं पता कि कितने जोर से बोल रहे हैं। जैसे मुझे तो यही समझ में आया। परचिंतन और परदर्शन। और एक मिनट, अभी हम बोलते हैं परदर्शन और परचिंतन। ये देह किसका? देह अपना है या पराया है? पराया है दीदी। हाँ, तो अगर अपने ही देह का भी दर्शन हम कर रहे हैं, अपने ही देह का भी चिंतन कर रहे हैं, तो वो पर चिंतन और पर दर्शन में आएगा। और ओके, देह में आकर अगर मत हम कर रहे हैं, तो वो भी पर में आएगा। इसलिए हमने सूक्ष्म शब्द यूज किया। ओके, ओके, नहीं मालूम था ये। गुड, वेरी गुड। माना दूसरे ने जो मत बताई वो तो परमत तो है ही, बट मैं देह भान में आकर जो मत दे रही हूँ वो परमत है, मनमत से भी ऊपर है वो, है ना। और मनमत जब कहते हैं कि मैं थोड़े आत्मिक भाव में हूं, लेकिन बाबा ने जो कहा है उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। बाबा ने तो ऐसे कहा पर मुझे ऐसे लग रहा है, तो हो गई वो मनमत। लेकिन मन तो छोड़ो, मैं देह भान में आकर अगर कोई मत अपने ऊपर ही दे रही हूं, तो वो हो गई परमत। ये नहीं कि दूसरे किसी ने बताई ना, मैं ही देह भान में आकर, क्योंकि ये पराई देह है, ये मेरी देह है ही नहीं। इसीलिए तो बाबा समर्पण में सबसे पहला शब्द कौन सा यूज करता है बताइए? तन। तन। क्यों? क्योंकि जी ये पराया तन है। नहीं, तन मन धन बोलता है बाबा। पहले तन बोलता है, फिर मन बोलता है, फिर धन बोलता है, फिर संबंध संपर्क देह के संबंधी, है ना। जब बाबा बोलते हैं माना ये पराया तन है, और इसको हम अपना समझते हैं और गड़बड़ी शुरू हो जाती है, क्योंकि विकारों से पैदा हुआ तन है ये ना। बाबा कहते हैं पराया है बाबा, ये पराया देश है, पराया तन है, समझे। तो जो, क्योंकि बाबा ने कहा ही है, देखना इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ना सोने से पहले, कि सिर्फ 3 बातों का स्व में संकल्प मात्र भी ना हो, यह परिवर्तन करो। एक परचिंतन, दूसरा परदर्शन। तुरंत बाबा ने तीसरा बोलने के पहले एक शब्द बोला, स्वदर्शन के बजाय परदर्शन नहीं, समझा। और फिर बाबा ने तीसरा बोला, पर मत पर संग कुसंग। अब पर मत माना कहाँ आया? देह के बहन में आकर दी हुई मत या समझी हुई मत। पर संग, देह का संग, कुसंग।
फिर वो दूसरे वाले आ जाएंगे। श्रेष्ठ संग करो तो करो, क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है। और आज साकार मूल्य में बाबा ने कहा सत्संग एक ही सच्चा वाला है जो बाबा चलाता है। मतलब तीसरा बोलने से पहले बाबा ने ये लाइन क्यों बोली? बाबा डायरेक्ट तीसरा क्यों नहीं बोला? स्वदर्शन शब्द यूज किया बाबा ने। माना हम पर चिंतन करते हैं, माना देह का चिंतन करते। स्वदर्शन में कौन सा दर्शन आता है बताइए, फिर हम कंक्लूड करेंगे इसका। स्वदर्शन में क्या आता है? तो दीदी आत्मा का दर्शन, स्वयं की आत्मा का दर्शन, अपना हाँ, दर्शन, स्वदर्शन में पांचों स्वरूप। स्वदर्शन आता, आत्मा का दर्शन आता, परमधाम का दर्शन आता, स्वदर्शन चक्र आता। तो ये दो शब्द के बाद बाबा को वो यूज क्यों करना पड़ा? क्योंकि हम आत्मा का दर्शन छोड़ के अपने ही देह का दर्शन, देह का चिंतन करते, इसलिए पर चिंतन और पर दर्शन। ठीक है, बाकी ये दूसरों ने जो मत दी हुई है वो सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी। चलो अभी टाइम भी हो गया है, तो क्या होमवर्क ले आज? दीदी एक मिनट, मुझे ये चीज आपने जो बोली ना, पर मत और पर दर्शन, माना कि ये हमारी जो देह है वो रावण के राज्य की देह है, हमारी अपनी जो देह है माना कि सत्युगी देह, उस रिगार्डिंग आप बोल रहे हो। मुझे ये चीज थोड़ी ना कंफ्यूज, में थोड़ा कंफ्यूजन आया। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे पराया ही है ना, कुछ सहयोग करता है क्या ये हमें? पराई चीज है, हमें मेहनत करनी पड़ रही है। जी दीदी आवाज सत्युग में वैसा नहीं, सत्युग में वैसा नहीं है। ठीक, के ऊपर सोचना आप। तो कल के लिए हम होमवर्क लेते हैं। सबके लिए तो वही होमवर्क रहेगा, लेकिन हर कोई अपना अलग से होमवर्क भी ले ले। कल जो टाइटल दिया हुआ है मुरली का कि दुआएं दो और दुआएं लो, तो सबसे ज्यादा कल ये सेवा करनी है हमने, जिन्होंने अब तक अपने जीवन में, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, जिन्होंने बहुत ज्यादा अपोजिशन किया है, तो हम अपनी श्रेष्ठ पोजीशन पर रहकर उनको प्यार का सकाश देंगे, दुआएं देंगे। ठीक है, और बाकी ड्रिल की लिस्ट निकाले और पूरे दिन में 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद मुरली में से एक एक ड्रिल करें। कभी परमधाम पहुंचे, वहां से सकाश दे, कभी मंदिरों में पहुंचे, वहां से सकाश दे, कभी ब्राह्मण बने और माइक जो है उनको सकाश दे। ठीक है, तो मेन होमवर्क रहेगा हमारा, जिन्होंने हमें अपोजिशन किया है और अभी भी करते हैं, तो उनको हम श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित होकर हम दुआएं देंगे। थैंक यू। एक बात मैं कहना चाहती थी, जो इस बार दादी गुलजार का जो भोग लगा था, दादी वेदांती दीदी ने लगाया था, तो उसमें भी यही संदेश वो लेकर आई थी कि अगर अपनी पोजीशन में सेट हो तो ऑपोजिशन अपने आप खत्म हो जाएगा। और एक चीज और बोली थी जो मैं भूल रही हूँ, ये 2 संदेश लेके आई थी वेदांती दीदी। थैंक यू, आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। तो अभी 1 सेकेंड परम धाम में पहुंचे और पूर्वज की स्मृति में उस निराकार कल्प वृक्ष के जड़ में, तना में मैं आत्मा हूं, और सभी को लाइट
माइट की सकाश दे रही हूँ। शांति, गुड नाइट।